गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत ही अच्छा हो, आपने जो भी चाहा हो सब कुछ आपको मिले। अब आगे हम शुरू करते। आज का चैप्टर है हमें चैप्टर नंबर 12, जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क एक लड़की है जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था और जिसने इंग्लैंड से फ्रांस को आजादी दिलवाने में बहुत बड़ी मदद की थी। ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारे देश में लोग गांधी जी को याद करते हैं इंग्लैंड से भारत को मुक्त कराने के लिए, तो उसी तरह से फ्रांस यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको यूरोप में वो कंट्री मिल जाएगी। शायद आपने एफिल टावर नाम आपने सुना होगा, वो एफिल टावर फ्रांस में है। जैसे हमारे देश में ताजमहल प्रसिद्ध है, उसी तरह से दुनिया में एफिल टावर प्रसिद्ध है, वो फ्रांस में है। तो उसी देश की एक लड़की है जॉन ऑफ आर्क, तो उसी के बारे में ये चैप्टर दिया गया है। जैसे हमारे देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा देवी और भी कई सारी महान महान स्त्रियां हैं जिसके बारे में हमारे देश में बात की जाती है और बड़े सम्मान के साथ की जाती है। तो उसी तरह से जॉन ऑफ आर्क का नाम फ्रांस में बड़े आदर और सम्मान से, रिस्पेक्ट से लिया जाता है। तो उसी के बारे में कि कैसे छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा काम कर दिया, वो इस चैप्टर में दिया गया है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। देखते, आप जानते ही है, बुक में ऊपर से ध्यान दीजिए कि कई बार किसी जोखिम भरे काम को वे लोग नहीं कर पाते जिन्हें उस काम का विशेषज्ञ माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि ये काम ये कर सकते हैं, इसमें वो स्पेशलिस्ट है, वो काम वो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो काम वो कर पाते नहीं। जहां पर हमें वो आशा होती है कि इनको ये काम आता है और बड़े अच्छे से आता है, लेकिन वो काम वो कर पाते नहीं। ऐसा कई बार हुआ है कि हमें लगता है, जैसे कि आप कोई खेल देखते होगे, तो अगर उस खेल में आप किसी खिलाड़ी को आप देखते होगे, किसी प्लेयर को देखते होगे, तो चलो ये काम ये कर लेगा, लेकिन क्या होता है उस समय वो काम कर पाता नहीं। आगे कहते हैं उसी काम को कोई ऐसा व्यक्ति कर दिखाता है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। यानी कि उसी काम को कोई ऐसा व्यक्ति कर दिखाता है जहां कोई आशा नहीं होती, जहां कोई उम्मीद रखता नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कोई खेल, मानो कि हमारे देश में बहुत फेमस है क्रिकेट, उससे पहले थी हॉकी। तो मानो कि बहुत ज्यादा रन बनाने हैं, बहुत ज्यादा स्कोर बड़ा सामने वाले देश ने दिया है, तो हमें लगता है कि हमारे देश का कैप्टन या कोई अच्छा प्लेयर शुरुआत में आएगा और वो दन दनादन रन बना देगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन तब ऐसा होता है जिस पर हमें उम्मीद रखी वो जल्दी से आउट हो जाता है, और बाद में जो कोई नया खिलाड़ी है, जो उसने पहले कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उस दिन वो बड़ा अच्छा खेलता है और हमारे देश को जीत दिलाता है। तो उसी की बात यहाँ पर बताएगी कि जिस पर हम उम्मीद रखते हैं, कभी ऐसा होता है वो काम नहीं कर पाता, और जिस पर किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है वो काम कर लेता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे मनाया गया था। तो स्पोर्ट डे में आप कभी कभी ऐसी आशा रखते हो, भाई ये हाइट में बहुत बड़ा है, शरीर भी अच्छा है, बहुत अच्छा दौड़ लेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कई उनसे भी छोटे छोटे दिखने वाले लड़के उनसे तेज दौड़े और उनसे अच्छा परफॉर्म किया। तो जिस पर हमें आशा थी वो हार चुके थे, और जिस पर हमें उम्मीद ही नहीं थी वो जीत गए थे। तो कभी ऐसा होता है कि जहां पर हम आशा रखते हैं वो नहीं होता, और जिस पर हमें उम्मीद ही नहीं है, जिस पर हमें विश्वास ही नहीं, वो काम कर जाता है। ऐसा कहा गया है। आगे कहते हैं कि जब कभी ऐसे अनहोनी होती है तो कई तरह की बातें बनती है। यानी कि जब कभी ऐसी अनहोनी हो जाए तो ऐसे कई बातें बनती है कि लोग ये कैसे कर गए,
कोई कहता है तुक्का लग गया, तो कोई कहता है इसके पीछे जरूर किसी देवी शक्ति का हाथ है। यानी कि कोई कहता है ये अचानक हो गया, बनना था तो बन गया, ये कर पाता नहीं। और कभी कोई कहता है कि इस पर किसी भगवान की या किसी ईश्वर की कृपा है, या ईश्वर की मदद से ये हो चुका, यानी कि कोई उस पर विश्वास कर पाता नहीं। मैं आपको एक बात और बताता हूं, जैसे कि आप क्रिकेट देखते, तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप, जो वनडे क्रिकेट का, एक दिवसीय क्रिकेट का 50-50 ओवर की जो मैच खेली जाती है, उस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1975 में, 1975 में इंग्लैंड में। तो वो वर्ल्ड कप पहला जो खेला गया, तो उसमें वेस्ट इंडीज नाम का एक देश है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो उस देश ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया, पहला वर्ल्ड कप। और उस वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने हिस्सा लिया था। तो 1975 के वर्ल्ड कप में भारत ने एक भी मैच नहीं जीता, एक भी नहीं, सब जीतने के लिए सभी हार गए। फिर दूसरा वर्ल्ड कप 4 साल बाद हुआ, यानी कि 1979 में। तो वो वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में हुआ, और वो वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत लिया। बहुत ही तगड़ी टीम, बहुत ही मजबूत टीम थी, उसे हराना शायद नामुमकिन जैसा ही था, ऐसा समझ लो। तो वो वर्ल्ड कप भी जीत गए, और उस वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने सिर्फ एक मैच जीता, सिर्फ और सिर्फ एक मैच। फिर तीसरा वर्ल्ड कप हुआ 1983। उस टीम में हमारे कैप्टन थे कपिल देव, इंडिया की टीम के। और वो वर्ल्ड कप में जैसे कि चमत्कार हुआ, जब वो भारत की टीम यहां से जा रही थी, तो उन लोगों के मन में तो यही था कि हम इंग्लैंड घूमने जा रहे, जीतने नहीं जा रहे, क्योंकि किसी को आशा ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। क्योंकि पहले वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीती, दूसरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीती, अब ये तीसरा वर्ल्ड कप। और उस वर्ल्ड कप की फाइनल में, फिनाले में भारत की टीम पहुंच गई। और सामने कौन सी टीम थी? वेस्ट इंडीज की, जो 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, और जिसके टीम में बड़े धुरंधर खिलाड़ी थी। जैसे आज आपने शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम सुना है ना, उस समय उनके पास उससे भी कई बेहतर खिलाड़ी और कई फास्ट बॉलर अच्छे थे। तो भारत की टीम फिनाले में आ गई, तो किसी को आशा ही नहीं थी कि चलो वेस्ट इंडीज आसानी से जीत जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, बैटिंग की, और सिर्फ 183, 183 रन में ऑल आउट हो गई। आज आप 2020 क्रिकेट देखते होगे तो 20 ओवर में लोग बस 200 रन बना देते हैं, तो सिर्फ 183 रन ही बने। सॉरी, नेटवर्क चला गया था, फिर से शुरू करते हैं। तो उस टीम में भारत ने बहुत ज्यादा रन उनसे नहीं बने, सिर्फ 183। और उस समय वर्ल्ड कप या ओडीआई क्रिकेट, वनडे क्रिकेट कितनी ओवर का खेला जाता था? 60 ओवर। अभी जो 50 ओवर का मैच होता है ना, वो उस समय होता था 60 ओवर का। यानी कि 360 गेंदे, 360 बॉल पर वेस्ट इंडीज की टीम को बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ 184, जो हाल के समय में आप अभी देखते हो 20 ओवर में भी आसानी से बन जाते। तो सभी को लगता था वेस्ट इंडीज आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उस समय जैसे कि चमत्कारी समझ लो, हमारे बॉलरों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और वेस्ट इंडीज की टीम को 148 पे रोक दिया, और भारत वो मैच जीत गया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो पूरी दुनिया मानने लगी ये एक तुक्का है, ये एक चमत्कार है, कि जिस टीम को हराना बिल्कुल नामुमकिन है, इस टीम को, एक भारत जैसी टीम जो आज तक कभी कोई मैच जीतती ही नहीं थी, वो वर्ल्ड कप जीत गई। तो ऐसा खेल में होता है, या कभी जीवन में भी ऐसा होता होगा।
सॉरी, नेटवर्क इश्यू फिर से हो रहा है, मैं देख रहा हूं। ओके, तो यही बात यहां पर बताई गई कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं वहां से कुछ नहीं मिलता, और जहां पर हमें उम्मीद है ही नहीं वहां से कुछ अच्छा मिल जाता है या कभी बुरा हो जाता है। तो ऐसा अक्सर जीवन में होता रहता है। मैंने ये स्टोरी आपको क्रिकेट के खेल के बारे में, आप शायद आपके मम्मी पापा या आपके घर में कोई बड़े होंगे, अगर वो क्रिकेट देखते हैं तो उनसे भी ये बात आप शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात जरूर पता होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कभी फ्रांस पर अंग्रेजों का राज था। जब हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, तो मैंने आपको बताया था इंग्लैंड ने कई सारे देशों पर राज किया है, कई सारे। आज का देश आप देख लो, आज दुनिया में सबसे बड़ा देश माना जाता है शक्ति में, ताकत में, तो अमेरिका माना जाता है। तो अमेरिका पर भी एक समय अंग्रेजों का राज था। तो उसी तरह से फ्रांस पर भी अंग्रेजों का एक बार राज था। आगे कहते हैं, वहां की जनता अंग्रेजों की अंग्रेजी शासन पर मुक्ति चाहती थी। जैसे कि हमारे देश में जहाँ यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो हमारे लोग भी उनसे परेशान थे, उनसे मुक्ति चाहते थे। कोई भी गुलाम रहना चाहता नहीं है। तो उसी तरह से फ्रांस की जनता भी अंग्रेजों से मुक्ति चाहती थी, आजादी चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। कई प्रयास किए गए पर इस काम में सफलता नहीं मिली, यानी कि कई बार कोशिश की गई कि अंग्रेजों को वहां से भगा दिया जाए, लेकिन सफलता मिली नहीं। हमारे देश में भी ऐसे कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार में वो अंग्रेज सीधे चले गए नहीं। जैसे कि सन 1857, आपने शायद एसएस में पढ़ा होगा, महारानी लक्ष्मीबाई और उनके कई साथियों ने और उन समय के कई राजाओं ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। और उसके बाद भी कई सारी कोशिशें होती रही, लेकिन 90 साल तक कोशिश करते रहने के बाद सन 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। तो ये सारी चीज आप एसएस में पढ़ते ही होगे, तो आपको पता ही होगा। हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे कहते हैं कि एक किस इसका बीड़ा उठाए एक किसान परिवार में जन्मी लड़की जॉन ऑफ आर्क ने, यानी कि कई सारी कोशिश करने के बाद फ्रांस की जनता ने और उनके कई बड़े बड़े इन लोगों ने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ने की, यानी कि भगाने की कोशिश कई सारे लोगों ने की, लेकिन किसी को सफलता मिली नहीं। लेकिन वो काम किसने किया? एक आम परिवार, किसान का परिवार जो खेती करता है, उस परिवार में जन्मी एक जॉन ऑफ आर्क के नाम की एक लड़की ने वो बीड़ा उठाया कि मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगाऊंगी और अपने देश को आजादी दिलवाऊंगी। तो ये कहानी उसी लड़की जॉन ऑफ आर्क के बारे में है। तो चलिए अब हम वो शुरू करते हैं। वह एक साधारण किसान की बेटी थी, यानी कि कोई राजा महाराजा के घर में वो नहीं जन्मी थी, कोई बड़े इंसान के घर में नहीं जन्मी थी। चलो पहले से ही बड़ा परिवार था और फिर पढ़ लिख कर बड़ी बन गई और फिर उसने वो काम किया, नहीं। वो एक आम परिवार, मिडिल क्लास फैमिली या गरीब परिवार आप कह सकते हो, ऐसे एक किसान परिवार में आम एक सीधी सादी लड़की थी। उसे कोई नहीं जानता था, यानी कि फ्रांस में उसे कोई पहचानता नहीं था। जैसे कि आज आप देखते हो तो कि बड़े परिवार, जैसे कि हमारे देश में कोई बड़े बड़े नाम होंगे, कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई अभिनेता होगा, एक्ट्रेस होगा, या फिर कोई राजनेता होगा, तो उसके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो टीवी की न्यूज में या समाचार में आ ही जाता है। लेकिन ये बहुत ही आम परिवार में, तो कई लोगों के घर में लड़का या लड़की जन्म लेते तो आम परिवार की किसी को पता चलता नहीं, सिर्फ उनके सगे लोग होते, उनके जो रिलेटिव होते उनको ही पता होता है। तो ऐसे ही वो फ्रांस में कोई उसे जानता नहीं था।
लेकिन वह अपनी शक्ति को जानती थी, इसलिए वह जीवन में अपने देश के लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहती थी। यानी कि कोई उसे नहीं पहचानता था, जॉन ऑफ आर्क को कोई नहीं जानता था, लेकिन वो खुद को जानती थी। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं, वो दूसरों को पता नहीं होता, हमें खुद को पता होता है। पूरी दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। जैसे कि आप स्कूल में आते हो, कभी टीचर या मैम ने या सर ने आपको पूछा कि चलिए कल होमवर्क दिया है, वो आप लर्न करके लाए या लिख के लाए, तो आप बहाने बना देते हो कि सर मैं भूल गया, सर मैंने लिखा था, घर पे रह गया। लेकिन अपने आप को तो पता ही होता है कि मैंने लिखा है या नहीं लिखा, मैंने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा। फिर आप कहते हो सर मैंने याद करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं हुआ। वो आप हमको धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को तो पता होता है कि मैंने बुक हाथ में ली ही नहीं, अगर लेता तो मैं याद कर लेता। यानी कि पूरी दुनिया को आप धोखा दे सकते हो। इवन आप अपने मम्मी पापा के सामने भी कभी कभी झूठ बोल लेते हो, तो अपने आप से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। कभी मानो कि स्कूल आए और वहां से कुछ चीज टूट गई है, घर जाते हो तो मम्मी पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो हम बहाना बना देते हैं कि भागते समय कहीं लग गया, पता नहीं मुझे किसी ने तोड़ दिया। लेकिन सच बात क्या है वो कोई और नहीं जानता, हम तो जानती है। अपने आप के बारे में हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो अगर अब हम अपने आप को पहचाने मैं क्या कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। अपनी शक्ति को खुद को पहचानना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क को कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुद को जानती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर अपने आप कोई भरोसा नहीं है, जैसे कि आपको कोई स्पोर्ट डे में आपको कहा जाए कि आपको 200 मीटर या 500 मीटर दौड़ना है, तो आपके सर, पीटी टीचर या कोई और आपको कहे तू कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते। पहले तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं और सबसे अच्छा कर सकता हूं, तो कर सकते हो। कोई भी चीज हो, जैसे कि आप कई पहाड़ वेकेशन के टाइम में कहीं घूमने गए, वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर वो आपको पैदल चढ़ना है तो पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। तो अगर भरोसा नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपने दुनिया में न्यूज पढ़ते समय आपने कभी ऐसी चीजें टीवी या समाचार पत्र में आपने देखी होगी कि किसी के हाथ नहीं है फिर भी वो अच्छी पेंटिंग कर लेता है, पैरों से वो पेंटिंग कर लेता है। किसी के हाथ और पैर नहीं फिर भी वो अच्छी तरह से काम कर लेता है। तो दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं। वो सारे लोग पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस करते हैं। जैसे कि आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट। उसको स्कूल से निकाल दिया गया था कि ये लड़का डम है, ये पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। तो क्यों? अपने आप पर कॉन्फिडेंस। सामने वाला उस पर भरोसा करे या ना करे, खुद करता है। दुनिया का सबसे बड़े अमीरों में एक माना नाम आता है बिल गेट्स। तो उसको भी स्कूल से निकाल दिया गया, भाई तू नहीं कर सकता। वो 9वीं कक्षा में था तब उसने पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसको 20 करोड़ में बेचा। तो उसने अपने आप पर भरोसा किया, मैं कर सकता हूं, कोई करे या ना करे। आप फिल्म देखते होगे तो दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर माना जाता है स्टीवन स्पीलबर्ग। तो उसको भी जो फिल्म बनाने की ट्रेनिंग देते हैं ना, उस स्कूल से उसे निकाल दिया गया था कि तू नहीं बना सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा आज फिल्म बनाने वाला वो इंसान है, अच्छी अच्छी फिल्म वो बनाता है। तो ये होता है क्योंकि कोई उस पर भरोसा करे या ना करे, खुद पर भरोसा है, मैं कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो बस हो ही जाएगा। हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी।
बहुत ही गरीब परिवार में से थे। उसकी आप जीवनी पढ़ो ना, उसका परिचय पढ़ो, तो पढ़ाई करने के लिए वो गंगा नदी तैर कर जाते थे। इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए नाव में बैठना पड़ता है, वो नाव के पैसे नहीं है उसके पास, तो बुक को अपने सर पर रख के वो तैर के वो जोखिम उठा के वो जाते थे, और वो हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो ये सब कोई कर सकता है। अपनी शक्ति को खुद पहचानना चाहिए। कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, पहले खुद पर भरोसा करो। अगर आप खुद पर भरोसा कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर खुद पर ही भरोसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही यहां पर जॉन ऑफ आर्क ने बताया, वो अपने आप पर भरोसा है। लड़का या लड़की वो कोई जेंडर मायने नहीं रखता, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। आपने अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना, नाम सुना होगा। हमारे देश की फर्स्ट पायलट, लेडी पायलट। वो जब इंडियन एयरफोर्स वो ज्वाइन करती है तो लोग उन्हें कहते हैं कि लड़कियां शरीर से कमजोर होते, वो आर्मी में क्या करेगी। तो वो अपने आप को साबित करती है कि मुझे प्लेन उड़ाना है, प्लेन उठाना नहीं है। उसका एक वर्ड है कि मुझे प्लेन अपने सर पे नहीं उठाना, मुझे प्लेन उड़ाना है, और वो मुझे अच्छी तरह से आता है। तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। आज आप देख रहे होगे कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, तो उसमें कई सारे देश ऐसे भी है, जिस देश में कोरोना चला गया वहां पर अब डर नहीं है, वहां पर बहुत ही कम केस है। उनमें से एक देश है न्यूजीलैंड। उस न्यूजीलैंड देश की प्राइम मिनिस्टर एक लेडी है, बहुत ही छोटी उम्र की, 30-32 या 35 साल की है। तो वो अपने आप को साबित करती है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे देश में कोई कोरोना का केस नहीं है। तो ये होता है कि पहले खुद पर भरोसा करो। जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई आप पर क्यों भरोसा करेगा। किसी और को विश्वास दिलाने से पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो यही बात यहां पर बताएगी। आगे कहते हैं, उसके पिता ने अपनी इस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जैसे हर पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पालता है, उसी तरह से उस किसान ने जॉन ऑफ आर्क को बड़े प्यार से पाला था। माँ ने बेटी को कताई बुनाई और तमाम दूसरे घरेलू काम बचपन से ही सिखाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि हर घर में होता है। ये कहानी 600 साल पुरानी है, तो कुछ उस तरह की हो गया, इस तरह आज के टेक्नोलॉजी के जमाने की नहीं है। ये सन 1400 की घटना है, आज से तकरीबन 600 साल पहले की। तो उस समय जो काम सिखाते होगे माँ ने अपनी बेटी को, जो घर में काम करती है लड़कियां, ये मानते हैं, तो उसने अपने घर के काम सारे सिखाए। कताई बुनाई यानी कि कोई कपड़ा है काटना, सीना, घर में रसोई बनाना, साफ सफाई करना, वो सारे काम बचपन से अपने बेटी को सिखाए थे। वे दोनों तो यही सोचते थे कि हमारी बेटी बड़ी होकर ससुराल जाएगी, जैसे हर माँ बाप सोचते हैं अपनी लड़की के बारे में कि ये बड़ी होकर अपने ससुराल जाएगी और हमारा और अपने ससुराल का नाम रोशन करेगी। लेकिन बेटी के दिल में तो कुछ और ही लगन लगी हुई थी। लेकिन उस लड़की के मन में कुछ और ही विचार थे। ससुराल जाके शादी करके घर बसा के वो उसके दिमाग में नहीं चलता था। उसे तो अपने देश के लिए कुछ करना था। तो उसके दिमाग में तो वही सोच चलती रहती थी। आगे, अपने देश के एक हिस्से को अंग्रेजों से मुक्त कराकर अपदस्थ राजा को फिर से राजगद्दी दिलवाने वाली यह लड़की इतिहास में जॉन ऑफ आर्क के नाम से प्रसिद्ध है। क्या बताया गया, अपने देश को यानी कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था, अंग्रेजों के शासन में था। जैसे कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है, मानो कि उनमें से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सारे एक हिस्से। तो मानो कि ये तीनों राज्य पर किसी और का कब्जा है, तो ये एक हिस्सा। तो उसी तरह से फ्रांस के एक हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था।
और वहां का जो राजा था अंग्रेजों ने उसे मार कर वहां से भगा दिया था, उसकी राजगद्दी छीन ली थी। तो यही पर यहां पर कि अपने देश के एक हिस्से को अंग्रेजों से मुक्त कराकर, यानी कि वहां से अंग्रेजों को भगाकर अपदस्थ राजा, यानी कि जो राजा है जिसका पद छीन लिया गया है, जिसकी राजगद्दी छीन ली गई है, उन्हें फिर से राजा बनाने, खुद राजा नहीं बनना, जो राजा था फ्रांस का उसे ही फिर से राजा बनाना है। तो उसने ये किया और वो लड़की जॉन ऑफ आर्क के नाम से वर्ल्ड में फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर यही बात बताया गया। अब उसका जन्म कब हुआ था ये सारी बात आ रही है। जॉन का जन्म फ्रांस के एक गांव डोमरेमी में सन 1412 में हुआ था, 1412 में। कहां पर हुआ था? फ्रांस का एक गांव है डोमरेमी, फ्रांस का एक गांव है डोमरेमी, वहां पर उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1412, ये याद रखना। उसके पिता जेविक्स डी आर्क एक साधारण किसान थे। उसके पिता का नाम बताया गया जेविक्स डी आर्क, बहुत ही आम सामान्य मामूली किसान थे। जॉन के 3 भाई थे, यानी कि जॉन के 3 भाई बताए गए, जेक्वेमिन, पियरे और जिन। ये तीनों नाम भी आप याद रखना। जॉन कभी स्कूल नहीं गई थी, किंतु उसने बचपन में अपनी माँ से प्रार्थना करना और ईश्वर में विश्वास करना सीख लिया था। यानी कि देखो, आज से 600 साल पहले इतनी ज्यादा स्कूल नहीं होगी। आज जितनी स्कूल है अगर होती होगी तो वहां पर भी बड़े लोग के बच्चे ही पढ़ते होंगे, क्योंकि फीस उस समय सभी के पास नहीं होती थी। आज जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वैसे गवर्नमेंट स्कूल पहले नहीं होते, और जो प्राइवेट स्कूल होती है, जो वहां पर बड़े व्यापारी लोग या बड़े राजा महाराजा के बेटे होते या उनके बड़े अधिकारी होते, उनके ही बच्चे वहां पर पढ़ते होते। तो जॉन कभी स्कूल गई थी नहीं, लेकिन उसकी माँ ने उसे जो सिखाया था वो सारा कुछ सीख गई थी। यानी उसकी माँ ने उसे बचपन से ईश्वर पर भरोसा करना, भगवान पर विश्वास करना और उनकी प्रार्थना करना सिखाया था, और जो जॉन ने सीख लिया था, और वो ईश्वर पर विश्वास करने भी लगी थी कि ईश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। तो वो बचपन से ही सीख गई थी। वह बचपन से बहुत ही मेहनती और पवित्र विचारों वाली थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाली। जो भी काम सिखाया जाता वो लगन से मेहनत से सीख जाती थी, और जो भी काम दिया जाता है वो बड़े मेहनत से वो करती थी। और पवित्र विचारों वाले, विचार पवित्र मतलब मन में किसी का बुरा सोचती नहीं थी, सबके बारे में वो अच्छा सोचती, तो इसे विचार पवित्र कहते हैं। आगे कहते हैं, फ्रांस पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, यानी कि उस समय जब जॉन ऑफ आर्क छोटी थी तो उस समय फ्रांस पर अंग्रेजों का अधिकार था। फ्रांस के राजा डॉफिन चार्ल्स की कन्या इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम को ब्याही थी। अब ये नाम भी आपको याद रखना है हिस्ट्री के लिए, कि उस समय फ्रांस का राजा कौन था? डॉफिन चार्ल्स। और उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम के साथ हुई थी। यानी कि फ्रांस के राजा ने अपनी लड़की की शादी, अपनी बेटी की शादी हेनरी पंचम से की थी, किंतु चार्ल्स के स्थान पर उनका दामाद यानी कि मानो क्या आपके पिता होते हैं और उनकी जो बेटी है उनकी शादी जिससे हो जाए तो वो उस पिता का दामाद कहलाता है। जैसे कि हम जमाई कहते हैं, गुजराती में गुजरात के लोग जमाई कहते हैं, तो उसी को दामाद कहते हैं। कि फ्रांस किंतु चार्ल्स के स्थान पर उनका दामाद हेनरी पंचम ही छल बल द्वारा फ्रांस का शासक बन बैठा था। यानी कि धोखाधड़ी कर कर किसी लोगों को डराया, किसी लोगों को लालच दी। यानी कि डॉफिन चार्ल्स के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, उसको अपनी तरफ कर लिया और पूरी तरह से फ्रांस पर अपना शासन लागू कर दिया।
फ्रांस के अधिकांश प्रदेश हेनरी के कब्जे में थे, यानी कि फ्रांस का ज्यादातर हिस्सा जो था वो हेनरी के कब्जे में था, उसके कंट्रोल में था। और वहां की जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थी, यानी कि हेनरी ने वहां के सभी लोगों को बहुत ही परेशान कर दिया, ज्यादा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और जो वो चाहता था वही करना। अगर किसी और ने कुछ किया तो उसे मारा जाता, पीटा जाता या मार भी दिया जाता। तो सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। फ्रांस की जनता ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह भी किए और उन्हें सफलता नहीं मिली, यानी कि कई सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को वहां से भगाने की कोशिश भी की, उनका विरोध भी किया, लेकिन उन सबको अंग्रेजों ने मार दिया और भगा दिया, यानी कि उन लोगों को उनसे सफलता मिली नहीं। आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं।